हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया गया था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कैसे आता है। पुरानी जो चीजें थी कि जो है ग्लास रॉड को हम रगड़ते थे, ठीक है, एक जो है क्लॉथ से, जिसकी वजह से चार्ज हो जाता था। ग्लास रॉड क्या होता है, हो जाता था, चार्ज हो जाता था, और उस पर कैसा चार्ज आता था, पॉजिटिव। तो ये चार्ज आता कैसे है, एक दूसरे पे ट्रांसफर कैसे होता है, इसी चीज को हम कहते हैं इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। हिंदी में इसको स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत प्रेरण कैसे चार्ज जो है क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है किसी दूसरे पे, है ना, किसी दूसरे बॉडी पे या दूसरे ब्लॉक पे चार्ज किस तरह से प्रेरित हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, उसके ऊपर चला जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरण। तो आइए देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए न्यूट्रल बॉडी। किसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका चार्ज का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पुनर्वितरण होता है। ठीक है, न्यूट्रल पे तो कोई चार्ज होता नहीं। न्यूट्रल पे अभी हमने देखा है कि जो है जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, तो उसमें हम उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। लेकिन जब उस न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी आ जाता है, जैसे इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में क्या दिया है, ये न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या है, चार्ज बॉडी, ये क्या है, चार्ज बॉडी। जब कोई न्यूट्रल बॉडी के पास में कोई चार्ज बॉडी आ जाता है तब क्या होता है, ठीक है, तभी ये प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो एक बार पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड क्लोज्ड टू इट। ये ध्यान रखिएगा, क्लोज टू इट यानी कि कहीं भी जो है 2 किलोमीटर दूर रख लीजिए तब भी इंडक्शन होगा, नहीं, क्लोज टू इट। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब कोई चार्ज जो है न्यूट्रल बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी अगर लेके जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। मतलब पहले न्यूट्रल था, बराबर था, अब क्या हो रहा है, कुछ चार्ज आ जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी आवेशित पिंड की उपस्थिति के कारण। ये क्या है, आवेशित पिंड है, और ये क्या है, ये उदासीन पिंड है। ठीक, न्यूट्रल मतलब उदासीन पिंड है। तो किसी आवेशित पिंड की उपस्थिति के कारण एक उदासीन पिंड में आवेश के पुनर्वितरण, मतलब आवेश का इस तरह से पुनर्वितरण हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, अब कैसे होता है आइए देखें। तो ये क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, ए क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्या है, बी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। एक बी क्या है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। अब जो है इसके पास में जो है जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अगर हम पास चार्ज ऑब्जेक्ट पे जो है चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्वांटिटी कितनी है, क्यू है, मतलब कितना चार्ज है, क्यू है ना। तो चार्ज को हम बेसिकली क्यू सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज कितना है, क्यू है। अब इसके पास हम लाएंगे तो अब क्या होगा, इसके पास जब हम लाएंगे तो ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, इससे अपोजिट चार्ज यहाँ पे जो है जैसे ही पास में लाएंगे तो क्या होगा, डेवलप करेगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रल चार्ज आएगा। अब क्योंकि ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो भैया उतना ही चार्ज बराबर होना चाहिए। तो जितना निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है उतना जो है पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, उतना ही बराबर चार्ज प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इसको न्यूट्रल होना है, इसको क्या होना है, न्यूट्रल होना है। अब पहले चार्ज कहीं इधर था कहीं उधर था, लेकिन जैसे ही आया तो इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, न्यूट्रल चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पुनर्वितरण हुआ। कि किस तरह से वितरण इसका कैसे भी रहा होगा, लेकिन जैसे ही आया तो इसका पुनः वितरण हो गया, दोबारा ये जो है इसको जो है किस तरह से इसका पोजीशन क्लियर हो गया, ये जो है दोबारा इसके ऊपर क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं कि जो जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे आया, यहाँ पे जो है कुछ और चार्ज आएगा, कुछ और मतलब कम हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि उतना ही उतना चार्ज आएगा। इस वाले चार्ज को हम कहते हैं, इस वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कहते हैं, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, और इस वाले चार्ज को हम क्यू डैश को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है,
इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो ये जो है, ये इंड्यूसिंग चार्ज जो है, इंड्यूसिंग चार्ज जो हम यहाँ पे लाएंगे, जो हम एक चार्ज बॉडी को लाएंगे, उस चार्ज को क्या कहेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस। जो चार्ज प्रेरित हुआ है इसमें, उसको हम प्रेरित आवेश कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, जो है इसको हम इंड्यूसिंग चार्ज कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंड्यूसिंग और इंड्यूस चार्ज। तो आई थिंक आपको ये प्रोसेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो इंडक्शन है वो है बेसिकली, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडक्शन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई न्यूट्रल बॉडी जो है चार्ज बॉडी से क्या होती है, अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्यों कर रही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए, आपको ये पता है कि पॉजिटिव जो है और निगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो जो है रिपेल भी कर रहा है, निगेटिव है तो अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, उधर जो है, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पास में क्या है, निगेटिव चार्ज, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्सन कम होगा। इस वजह से ओवरऑल कह सकते हैं कि जो है इंडक्शन की वजह से ये क्या होगा, ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसी वजह से क्या कह सकते हैं कि चार्ज बॉडी जो है वो क्या करेगी, न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट, आपने हमेशा पढ़ा है कि चार्ज बॉडी जो है हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, या कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, हाँ कर सकती है। किस वजह से, कौन से प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को उस न्यूट्रल बॉडी के पास लाना पड़ेगा, तभी जो है इंडक्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। ठीक है,